हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आपको पता है लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, तो इस सीरीज का आप और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सीरीज लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, तो आप चिंता ना करें। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो पूरे मैथ्स के टॉपिक जब तक नहीं हो जाते मैं कवर कराऊंगा, चाहे उसके लिए 6 महीने लगे या 8 महीने। शांतिपूर्वक आराम से धैर्य पूर्वक करें। आप अभी आपका कंपटीशन को काफी अच्छा समय मिला है तैयारी करने का। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन, जो हमारी सीरीज में 81 से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आयुष तथा अभिषेक के भार 6:11 के अनुपात में है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% से बढ़ता है। यदि कुल भार 119 किलो हो जाता है तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या है, देखते हैं। आयुष और अभिषेक, हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं, इनका अनुपात 6:11 है। प्रतिशत में सॉल्व कर रहे हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि इसका प्रतिशत निकालना हमारे लिए आसान रहे। अभिषेक अभिषेक का जो भार है वो 25% बढ़ा, तो अभिषेक का भार 25% बढ़ा तो 1100 का, अब 25% बढ़ा मतलब पहले 100 था, बढ़कर 125 हो गया। 25% बढ़ा मतलब 100 पर 25 बढ़ा, तो 100 से बढ़कर 125 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1375। तो अभिषेक का 25% बढ़ाने के बाद 25% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 1375, ये इसका भार हो जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 1700। दोनों का जो कुल भार है वो 40% बढ़ रहा है। दोनों का कुल भार अगर 40% बढ़ रहा है तो 1700 का 100 से बढ़कर कितना हो गया 140। 40% की इंक्रीमेंट, 100 पर 40 की वृद्धि, और 100 पर 40 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 140। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2380। तो 40% अगर इसका बढ़ता है, 40% इसका बढ़ता है तो बढ़कर कितना हो जाएगा 2380। आयुष का जो भार है ये दोनों का टोटल है, तो इसका भार कितना होगा, तो 2380 में से 2380 में से आप 1375 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1005। तब आयुष का भार बढ़कर 1005 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का बढ़ा हुआ भार 119 किलो दिया हुआ है, जबकि हमारा बढ़ा हुआ भार कितना आ रहा है 2380। तो 2380 अपना आ रहा है, क्वेश्चन में ये भार कितना दिया हुआ है 119 किलो। आयुष का भार अपना कितना आ रहा है 1005, ये निकाल लें। इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2380 इंटू एक्स इज इक्वल टू 119 इंटू 005, एक्स इज इक्वल टू इसको इससे कैंसिल करेंगे और 1005 डिवाइडेड बाई 20, इसे सॉल्व करेंगे तो 50.25 kg। आयुष का भार बढ़कर जो नया भार वजन हुआ है उसका 50.25 किलो। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। यदि ए का a% प्लस बी का b% बराबर ए बी का 2% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है।
यदि a का a% प्लस b का b% और बराबर दिया हुआ है ab का 2% के, तो ये का किसमें चेंज होगा? का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लाई। तो जहां का है उसकी जगह क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। तो यहां इक्वेशन क्या बनता है? a का a/100 प्लस b का b/100 बराबर ab का 2/100। क्या हो जाएगा ये? a² 100 प्लस b² 100 बराबर 2ab/100। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? a² प्लस b² 100 इज इक्वल टू 2ab/100। 100 से 100 कैंसिल, a² प्लस b² इज इक्वल टू 2ab। इस ab को इधर ले आए तो a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा? b। a बराबर क्या आ गया आपका? b। तो a और b बराबर हैं, यानी ये एक है तो ये भी एक है। अब बोला गया है अपन को b a का कितना प्रतिशत है, किसका निकालना है? a का। तो a से देखना है अपन को, तो ये b एक, a कितना? 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 100%। 100% अपना आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है? एक गांव में 9 में से 5 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या अगर 9 है वहां की, तो जो पुरुष हैं, पुरुष की संख्या कितनी है? 5, और महिला की संख्या कितना है? 4। कुल कितना हो गया? 9। प्रतिशत में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको 500 400 ऐड करेंगे तो 900, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में आगे अपन से कि 30% पुरुष विवाहित है। तो 500 का 30% हम निकालें तो ये 500 का 30% कितना हो गया? 150। तो 150 पुरुष क्या हो गए? विवाहित। विवाहित कितने? विवाहित 150 पुरुष। तो 150 पुरुष विवाहित होंगे इस गांव में, तो महिलाएं भी 150 विवाहित होगी। तो 150 महिलाएं विवाहित, तो ये महिलाओं को कुल महिला में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250 महिलाएं क्या हो जाएंगी? अविवाहित। अविवाहित महिलाएं 250। तो हमसे पूछा गया अविवाहित महिलाओं का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 250 महिलाएं अविवाहित, कुल कितने हैं? 900 इंटू 100, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27 से ही 7/9%। ये क्या आ गया? अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत। नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 84। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में वृद्धि किए बिना उसकी त्रिज्या p% बढ़ा दी जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? शंकु का आयतन, आयतन का क्या फॉर्मूला होगा? 1/3 पाई r² h, जहां r क्या है? त्रिज्या, और h क्या है? ऊंचाई।
हमसे बोल रहा है कि ऊंचाई में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ फॉर्मूले के अंदर 1/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट, इनका मान फिक्स होता है। तो चेंज जो हो रहा है वो चेंज सिर्फ किस में हो रहा है, त्रिज्या में। तो त्रिज्या r², क्या मतलब होगा, r इंटू आर, यानी दो चीजें दे रखी है, एक r और दूसरा भी r। तो हमने प्रतिशत प्रभाव का एक सूत्र देखा था जिसमें a और b दो चीज लेते थे, फॉर्मूला होता था a प्लस बी, a इंटू बी बटा 100। इसी को अप्लाई करेंगे, कितना चेंज आता है। वृद्धि क्या दे रखा है हमें, त्रिज्या का p प्रतिशत से बढ़ा दी जाती है। तो a और b का रोल कौन प्ले कर रहा है, p। तो a की जगह भी p और b की जगह भी p, p इंटू p बटा 100, p प्लस p² बटा 100, 1p और 1p कितना हो जाएगा, 2p प्लस p² बटा 100। p को आप कॉमन लेंगे तो 2 प्लस p अपॉन 100 प्रतिशत, यही हमारा जो प्रतिशत वृद्धि होगी यही हमारा आंसर होगा। p प्लस p ब्रैकेट 2 प्लस p अपॉन 100%। नोट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85। एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम हैं जिनमें से 5% सड़े हुए हैं। वह शेष आमों के 75% बेच देता है और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने आम थे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, आइए देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास मान लीजिए x आम है, इसमें से 5% आम सड़े, 5% आम अगर सड़ेंगे तो बचेंगे कितने, 100 पर 95। अब ये जो आम है, इन आम में से 75 आम वो बेच देता है, 75% आम बेच देता है, तो 100 पर 75 बेचेगा, बचेंगे कितने, 25। और क्या कह रहा है कि 95 आम उसके पास शेष रह रहे हैं। तो शेष कितने रह रहे हैं, 95 आम। अपने यहाँ शेष तक पहुंचे थे अपन, x को अकेला कीजिए, 95, 100 ऊपर, ये 100 भी ऊपर, 95 नीचे, 25 नीचे। तो 95 से 95 कैंसल, 25 से 4 टाइम्स, x इज इक्वल टू 400 आंसर। तो 400 आम उसके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। 40% पास प्रतिशत है, जो आपका पास परसेंट दे रखा है वो कितना दिया है, 40%। और जो पास अंक है, पास अंक क्या होगा, 45 लाता है, 5 से फेल हो जाता है। तो 45 ला रहा है, 5 और लाता तो पास हो जाता। तो पास अंक कितना हो गया, 45 तो ला रहा है, 5 से फेल हो रहा है, यानी 50 अंक। अब 40% किसके बराबर है, 40% 50 अंक के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, ये निकाल लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 40x इज इक्वल टू 50 इंटू 100, x इज इक्वल टू 50 इंटू 10 से 10, और ये 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 125, 125 अंक का पेपर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव ए एवं बी में उनकी संगत जनसंख्या में से 2/5 भाग एवं 3/8 भाग महिला है। गांव बी में पुरुषों की संख्या गांव ए में पुरुषों की संख्या से 25% अधिक है। गांव ए एवं बी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या 2125 है, तो गांव ए की कुल जनसंख्या क्या है।
देखते हैं, दो गांव दिए हुए हैं ए और बी। दोनों गांवों में महिला और पुरुष। एक गांव के लिए क्या बोला गया है कि एक गांव में 5 में से 2 महिला है, 5 में से 2 महिला तो 3 पुरुष होंगे। बी गांव के अंदर 8 में से 3 महिला, अगर 8 में से 3 महिला होंगी तो 5 पुरुष होंगे। उसके बाद हमें अगली लाइन में बोला गया कि ए और बी के जो पुरुष हैं, बी के पुरुष ए से 25% ज्यादा हैं। तो 25% ज्यादा है, 25% मतलब 25/100 यानी 1/4। अगर ए में 4 पुरुष हैं तो बी में एक और ज्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, 5 पुरुष हैं। अब यहां तो पुरुष आपके 5 के 5 आ रहे हैं, यहां पुरुष 3 और 4 आ रहे हैं, जबकि पुरुषों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए थी। अगर बराबर होनी चाहिए तो मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं इसको इक्वल करूं तो 3 और 4 का एलसीएम लेता हूं तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो इसको मैं 12 बनाऊं, 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। यह अनुपात इसका दे रखा है तो ये अनुपात किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। यहां पर नहीं अनुपात इसमें निकाला था, ये संबंध, ये पूरा संबंध किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। अब देखिए यहां पुरुष की जो संख्या है ये भी 5 है, तो ये 5 चेंज होगा तो ये अनुपात इन दोनों के बीच का अनुपात है, तो ये अनुपात भी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये अनुपात 3 से मल्टीप्लाई और ये 3 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ रीअरेंज करें वापस इसे तो क्या बनता है, महिला कितनी है, ए वाले गांव में महिला कितनी है, 8, पुरुष कितने हैं, 12। बी वाले में महिला कितनी है, 9, पुरुष कितने हैं, 15। आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों के महिलाओं का योग, दोनों की महिलाओं का योग अपना कितना आ रहा है, दोनों की महिलाओं का योग 17। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो योग 2125 है। ए गांव और बी गांव की महिला का योग 2125 है, जबकि अपने महिला का योग कितना आ रहा है, 17। पूछा क्या गया है, ए गांव में कितने लोग रहते हैं। तो ए गांव के अंदर अगर हम अपना टोटल देखें तो ए गांव में अपना टोटल कितना आ रहा है, 20। तो ये अपना 20 आ रहा है, इसे निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2125 इंटू 20। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स को अकेला करेंगे 2125 इंटू 20/17 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 से ये कटेगा 125 बार और 125 मल्टीप्लाई 20, आंसर आ जाएगा 2500। तो एक गांव के अंदर की जनसंख्या कितनी होगी, 2500 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7,700 पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% होता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होती है, उसको वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। हमेशा जो वृद्धि और जो कटौती होगी वो बेस पेमेंट या मूल वेतन पर होगी। मूल वेतन कितना दिया हुआ है, 7700 रुपए, ये क्या है, मूल वेतन। अब पहले जो भत्ता था उसका महंगाई भत्ता 125 से बढ़कर 125 था, 100 पर 125 मिलता था, अब 100 पर
132 मिलता है, तो 125 से बढ़कर 132 यानी 7% बढ़ गया। 125 से 132 यानी 7 बढ़ गया। कटौती की बात करें तो कितना पैसा उस काट लिया जाता था, पहले 100 पर 20 काटा जाता था और अब 22 काटा जाता है, तो कितना बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया। तो यहां पर 7700 का 7% निकालें, 7700 का 7%, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 49 4 53। 7700 का कटौती निकालें, 7700 का 2% निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 154, यानी 539 रुपए बढ़ाए गए और 154 रुपए काटे गए। तो 539 तो बढ़ाए गए और 154 काटे गए, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 385 रुपए। तो 385 रुपए उसके बढ़ाए गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न पाई चार्ट में किसी उद्योग के विभिन्न खर्च दर्शाए गए हैं। कच्चे माल का कुल खर्च 30 लाख है। यदि मजदूर का खर्च 5% बढ़ता है तो लाभ को नियत रखने के लिए अन्य खर्चों में कितनी कटौती करनी होगी। हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ डिग्री के अंदर आपको बता रखा है। तो डिग्री के अंदर एक सर्कल का टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसका हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो टोटल ये 120 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री और ये, तो ये कितना होगा टोटल, तो इसका कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, है ना। तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। इसे हम ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, 120, 80, 200, 290, 290 प्लस x, और x कितना हो जाएगा आपका यहाँ 70 डिग्री। तो अन्य जो खर्चे हैं वहां कितना आएगा आपका 70 डिग्री। अब ये तो अपन ने सभी के एंगल निकाल लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कच्चे माल का खर्चा अपने डिग्री में 120 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है 30 लाख। ठीक है, डिग्री में कितना 120 डिग्री, क्वेश्चन कितना दे रखा है 30 लाख। मजदूरी पे कितना है 90 डिग्री, परिवहन पे कितना है 80 डिग्री और अन्य पे कितना है 70 डिग्री। तो अगर आप देखें 120 डिग्री से 30 लाख, 120 को 30 कैसे बनाऊं, 4 का भाग लगा दूं। अगर मैं 4 का भाग लगा दूं, 120 में 4 का भाग लगा दूं तो 30 लाख आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मोटी मोटी बात है, लाख नहीं देखना, मैं इसको देखना है 30 कैसे लाना है। तो 120 में मैं 4 का भाग लगा दूं तो 30 आ जाएगा, तो सभी में मैं 4 का भाग लगा दूं। तो 90 में 4 का भाग लगा दूं, यानी 2 बार आधा करना है। तो 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5, तो 22.5 लाख। परिवहन मजदूरी पे खर्चा कितना हो गया 22.5 लाख का। 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20, यानी कितना हो गया ये 20 लाख। 70 का आधा 35 और 35 का आधा 17.5, तो ये 17.5 लाख। तो 17.5 ये, और इसका टोटल कर लेंगे तो ये 90 लाख आता है। तो कुल जो खर्चा है वो तो 90 लाख है। अब क्या बोल रहा है कि मजदूरी पे जो खर्चा है, मजदूरी पे जो खर्चा है यहाँ कितना है 22.5 लाख। मजदूरी का खर्चा है वो 5% बढ़ा दिया जाता है। अब 5% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 22.5 का 5% निकाल लें। खर्चा कितना बढ़ रहा है 5%, तो 5% निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.125 लाख। अब ये खर्चा है, इसमें क्या हो गया बढ़ोतरी यानी वृद्धि, उसका खर्चा इतना बढ़ गया, जबकि वो खपत अपनी चेंज नहीं करना चाहता। अपना जो उसका टोटल खर्च है, जो टोटल खर्च है वो चेंज नहीं करना चाहता। तो टोटल खर्च अगर चेंज नहीं करना चाहता तो 1.125 लाख जो खर्चा बढ़ा है, इसे कहीं ना कहीं तो कटौती करनी है। और वो कटौती कहाँ करेगा, अन्य में।
तो अन्य में कटौती करेगा तो अन्य के हिसाब से कितने प्रतिशत की कटौती होगी, तो कितने प्रतिशत की कटौती होगी, कितने प्रतिशत की कटौती होगी देखते हैं। कटौती कितना करना है, 1.125 लाख का। और कटौती कहां से होगी, अन्य से। कटौती कहां से होगी, अन्य से। अन्य का कितना है, 17.5 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 सही 6.43%। अगर किसी को परसेंटेज सॉल्व करने में दिक्कत आता है तो मैं इधर बता देता हूं, 1.125 17.5 इंटू 100। तो ये 0.123 अंक पे है, तो ये दशमलव जब हटाएंगे यहाँ से तो बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएगा। इसका दशमलव यहाँ है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। ऊपर 1 2 3 जीरो है, 1 2 3, नीचे 3 जीरो है, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1125 और ये 175। इसको 25 से काट लें, 4 25 100 बनता है, 3 75, 4 3 7 और 25 4 100 और 25 तो 45/7। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.43%। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक तीरंदाज एक लक्ष्य को एक निश्चित सटीकता से भेदता है। यदि मौसम में वायु का प्रवाह होता है तो सटीकता 20% कम हो जाती है। यदि वह अपने लक्ष्य को 350 बार में से 196 बार भेदता है जबकि वायु का प्रवाह जारी है, तो वह सामान्य मौसम में 250 बार में कितने लक्ष्य भेदेगा। एक तीरंदाज तीर चलाता है और हवा में उसकी जो एक्यूरेसी है, जो सटीकता है, वो 20% कम हो जाती है। तो अगर उसकी सटीकता x है, उसकी 20% अगर कम हो गई, तो 20% कम हो गई से क्या मतलब है कि 100 पर अब 80 निशाने बना पाता है वो। और क्या कहा गया है, 196 निशाने बने हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 196 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, x इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 245। तो अगर हवा नहीं चलेगी तो 245 वो निशाने लगा पाएगा। जब हवा चल रही है तो 196 लगाता है, हवा नहीं चलेगी तो 245 लगाएगा। 350 बार वो तीर चलाता है, 245 बार वो निशाना लगाता है। 350 बार तीर चलाता है, 245 बार वो निशाने लगाता है। अगर वो 250 बार तीर चलाएगा तो कितनी बार निशाना लगेगा, ये निकालना है। तो 350 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, 245 मल्टीप्लाई 250, x को कीजिए अकेला, 250 350, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 35 बार। x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, क्या वैल्यू आ जाएगा, 175। तो 175 बार वो भेद देगा। अगर हवा नहीं चलेगी तो 250 बार तीर चलाने पर 175 बार उसके निशाने सही लगेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद परसेंटेज का अगला लास्ट वीडियो में डालूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे। धन्यवाद।